कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया, जहां गुरु ने अपने ही शिष्य के वध का संकल्प लिया और जहां स्वयं भगवान ने रथ का सारथ्य संभाला। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच आत्मा की अंतिम पुकार थी। ये है महाभारत का महासंग्राम। अब आप जानेंगे 18 दिनों के उस भयंकर युद्ध की पूरी कहानी, जिसने न केवल इतिहास बदला बल्कि मानवता को धर्म का असली अर्थ भी सिखा दिया। भारत के इतिहास में यदि किसी युद्ध को सबसे विनाशकारी, निर्णायक और आत्मा को झकझोर देने वाला माना गया है, तो वो है महाभारत का महासंग्राम। ये केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सबसे भीषण टक्कर थी। हजारों योद्धाओं ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी और हर बलिदान के साथ इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के अनुसार यह युद्ध 3137 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध की अवधि थी 18 दिन और हर दिन अपने साथ लाया एक नया मोड़, एक नई कुर्बानी और एक गहरी चेतावनी। इस महायुद्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन के सारथी बनकर ही नहीं, बल्कि पूरे युद्ध को धर्म की दिशा देने वाले मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महाभारत के युद्ध के हर दिन की घटनाओं की ओर। कौन लड़ा, कौन गिरा, किसने धर्म निभाया और किसने अधर्म का सहारा लिया, क्योंकि ये कहानी केवल शस्त्रों की नहीं बल्कि शास्त्रों की भी है। युद्ध शुरू होने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। भीष्म पितामह की अगुवाई में कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने कुछ युद्ध नियमों पर सहमति बनाई। इन नियमों में स्पष्ट किया गया, युद्ध केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा। समान स्तर के योद्धा ही आपस में युद्ध करेंगे, रथी से रथी, गज से गज और पैदल से पैदल। जो योद्धा निहत्था हो जाए या शरण में आ जाए, उस पर वार नहीं किया जाएगा। सेवकों और शरणागतों पर आक्रमण पूर्णतः वर्जित होगा और सबसे महत्वपूर्ण, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा। ये नियम बताते हैं कि महाभारत केवल युद्ध नहीं था, ये एक धर्म युद्ध था। और फिर आया पहला दिन, वो दिन जब केवल तलवारें नहीं टकराईं बल्कि आत्माएं भी रो पड़ी। जैसे ही युद्ध का समय निकट आया, श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले आए। अर्जुन ने जब अपने सामने देखा गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अपने ही भाई, अपने ही संबंधी, तो उसका हृदय कांप उठा। उसके हाथ से धनुष छूट गया और तभी हुआ भगवद गीता का दिव्य संवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसे जीवन का सत्य समझाया और पूरी मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। इसी बीच भीष्म पितामह ने अपना शंखनाद करते हुए घोषणा की, जो योद्धा इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहता, वो स्वतंत्र है युद्ध छोड़ने के लिए। ये सुनकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों में शामिल हो गया। ये एक संकेत था कि धर्म रक्त संबंधों से भी बड़ा होता है। इसके बाद अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त से युद्ध की शुरुआत की घोषणा कर दी। पहले ही दिन पांडवों को भारी नुकसान हुआ। लगभग 10,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। रणभूमि का दृश्य इतना भयावह था कि धरती भी जैसे कांप उठी थी। अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शिव का धनुष काट डाला और कौरवों के रथ का ध्वज भी गिरा दिया। उधर भीमसेन क्रोध से भरे हुए कौरव सेना पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि शत्रु पंक्तियां बिखरने लगीं। लेकिन तभी भीष्म पितामह और शल्य ने मिलकर विराट नरेश के वीर पुत्र उत्तर और श्वेत का वध कर दिया। पहले ही दिन की इस भयावह स्थिति को देखकर कौरवों के मन में विजय की आशा जाग उठी। उन्हें लगने लगा ये युद्ध जल्द ही उनके पक्ष में समाप्त हो जाएगा। दूसरा दिन आया। रणभूमि की धूल ने आकाश को धुंधला कर दिया था। हर ओर केवल शोर, रक्त और चीखें थीं। भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध की ज्वाला और भी भड़क उठी। अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, युद्ध के बीच घायल हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सात्यकी के धनुष को बार बार तोड़ा और उन्हें पराजित कर दिया। भीष्म पितामह ने
अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को भी घायल कर दिया। उधर भीमसेन ने निषादों और कलिंग के वीरों से भयंकर युद्ध किया। क्रोध में उन्होंने हजारों सैनिकों को धाराशाही कर दिया। कलिंगराज भानुमान सहित अनेक वीर पांडवों के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को नरसंहार करने से रोक रखा था। दूसरे दिन का अंत पांडवों की विजय और कौरवों की भारी क्षति के साथ हुआ। तीसरे दिन युद्ध और भी भयानक हो चुका था। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को व्यूहों में सजाया। पांडवों की ओर से अर्जुन और भीम और कौरवों की ओर से दुर्योधन मोर्चा संभाले हुए थे। भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ने ऐसा संहार किया कि कौरव सेना के कई सैनिक रण छोड़कर भागने लगे। ये देखकर भीष्म पितामह ने भीषण संहार मचा दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब भीष्म को रोकना ही होगा। लेकिन अर्जुन का मन फिर दुविधा में पड़ गया। तभी श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतर गए और भीष्म की ओर बढ़ने लगे। ये दृश्य देखकर अर्जुन कांप उठा। उसने श्री कृष्ण से वचन लिया, अब मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। और फिर अर्जुन ने अपने गांडीव से ऐसी बाण वर्षा की कि कौरव सेना थर्रा उठी। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि पूर्व दिशा से आए 100 गणराज्यों की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। भीम ने भी मैदान में उतरकर सैकड़ों सैनिकों का अंत कर दिया। ये दिन कौरवों के लिए अब तक का सबसे विनाशकारी दिन साबित हुआ। चौथे दिन युद्ध और भी उग्र हो गया। कौरवों ने अर्जुन को लक्ष्य बनाकर बाणों की झड़ी लगा दी, लेकिन अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से सभी धनुर्धारी योद्धाओं का अंत कर दिया। भीम की गदा का भय पूरी कौरव सेना पर छा गया। दुर्योधन ने हाथी दल भेजकर पांडवों को डराने का प्रयास किया, लेकिन भीम और घटोत्कच की जोड़ी ने पूरी गज सेना का विनाश कर दिया। इस दिन एक कौरव वीर भी रणभूमि में मारा गया। भीष्म पितामह को अर्जुन और भीम ने एक साथ चुनौती दी। यद्यपि वे वृद्ध थे, लेकिन उनका शौर्य अब भी अडिग और प्रचंड था। पांचवें दिन युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया। भीष्म पितामह ने पांडव सेना पर ऐसे बाण बरसाए कि चारों ओर हाहाकार मच गया। रक्त से रणभूमि लाल हो चुकी थी। अर्जुन और भीम ने मिलकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। सात्यकी ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया, लेकिन भीष्म के प्रचंड प्रहारों के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन पांडवों के लिए अत्यंत पीड़ा और बलिदान का प्रतीक बन गया। छठे दिन दोनों पक्षों ने नई रणनीति अपनाई। पांडवों ने मगर व्यूह बनाया और कौरवों ने क्रौंच व्यूह। जब ये दोनों व्यूह टकराए तो पूरी रणभूमि कांप उठी। दुर्योधन अपनी सेना की हानि देखकर और अधिक क्रूर हो गया। भीष्म के नेतृत्व में युद्ध और तीव्र होता गया। संध्या तक भीष्म ने पांचाल सेना पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा मैदान रक्त से भर गया। सातवें दिन नई रणनीतियों के साथ युद्ध फिर शुरू हुआ। पांडवों ने वज्र व्यूह बनाया और कौरवों ने जटिल मंडलाकार व्यूह। इस व्यूह के केंद्र में दुर्योधन पूरी सुरक्षा में खड़ा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने गांडीव उठाया, पूरा व्यूह कांप उठा। उसकी बाण वर्षा से कौरव सेना त्राही त्राही करने लगी। इसी दिन धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को पराजित किया। नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध से बाहर कर दिया। भगदत्त ने घटोत्कच को पीछे धकेला और भीष्म ने फिर से भीषण आक्रमण किया। विराट का पुत्र शंख भी इस दिन वीर गति को प्राप्त हुआ। आठवें दिन पांडवों ने त्रिशिखर व्यूह बनाया और कौरवों ने कछुआ व्यूह। इस दिन भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाइयों का अंत कर दिया, लेकिन पांडवों को भी भारी क्षति हुई। अर्जुन का पुत्र इरावन वीर गति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच ने क्रोध में दुर्योधन पर शक्तिशाली अस्त्र चला दिया और रणभूमि फिर से विनाश की अग्नि में जल उठी। लेकिन तभी बंगाल नरेश बीच में आ गए और उस घातक वार को अपने ऊपर लेकर दुर्योधन की रक्षा कर ली। बंगाल नरेश रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन घटोत्कच की शक्ति से भयभीत हो उठा। तब भगदत्त ने विष्णु की आज्ञा लेकर घटोत्कच को परास्त किया और भीम सहित कई पांडव योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भीम ने क्रोध में फिर एक आक्रामक प्रहार किया और दुर्योधन के 9 और भाइयों का संहार कर दिया। इस प्रकार 8वें दिन तक धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे जा चुके थे। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई, किंतु कौरवों की हानि अधिक गंभीर थी। युद्ध की विभीषिका दिन प्रतिदिन और भयानक होती जा रही थी। 9वां दिन
रक्त और प्रतिज्ञाओं का दिन बन गया। दुर्योधन ने भीष्म से आग्रह किया कि अब कर्ण को युद्ध में बुलाया जाए। भीष्म ने वचन दिया, आज का युद्ध ऐसा होगा कि स्वयं श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। युद्ध आरंभ होते ही भीष्म ने अर्जुन पर तीव्र बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन घायल हो गया और श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। अपने वचन के विरुद्ध उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया, मानो प्रलय लाने को तत्पर हों। किंतु यह भी उनकी लीला थी। उन्होंने अर्जुन को उसकी जिम्मेदारी का बोध कराया। यह दिखाया कि जब अधर्म सीमा पार करता है तो स्वयं भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। भीष्म का प्रचंड प्रहार जारी रहा। पांडव पक्ष के अनेक वीर उन पर टूट पड़े, किंतु उनके बाणों की अग्निवर्षा में सब शांत हो गए। उस दिन पांडवों को अत्यधिक क्षति हुई। असंख्य योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। 10वें दिन की सुबह पांडव शिविर में भय और निराशा छाई हुई थी। भीष्म की अपार शक्ति ने उन्हें थका दिया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब समय आ गया है, भीष्म को युद्ध से शांत करना ही होगा। युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडव भीष्म के पास पहुंचे और विनम्रता से उनके पतन का रहस्य पूछा। कुछ क्षण ध्यान में रहने के बाद भीष्म बोले, यदि शिखंडी को मेरे सामने लाया जाए तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। योजना के अनुसार शिखंडी को आगे किया गया। उसे देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिए। अर्जुन, जो उन्हें आहत करना भी नहीं चाहता था, भारी मन से गांडीव उठाता है और बाणों की वर्षा कर देता है। क्षण भर में ही भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। उस दिन के अंत तक कौरवों ने अपना सबसे महान योद्धा खो दिया। अब युद्ध का नेतृत्व आचार्य द्रोण के हाथों में आया। 11वें दिन द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। दुर्योधन और शकुनी ने योजना बनाई, यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध समाप्त हो सकता है। द्रोण युधिष्ठिर की ओर बढ़े, किंतु अर्जुन वज्र की गति से पहुंचा और बाणों की वर्षा कर उन्हें बचा लिया। उस दिन भी युद्ध अत्यंत भयंकर रहा। कर्ण, शल्य, शकुनी, सहदेव और अर्जुन के बीच भीषण संघर्ष हुआ। पांडवों को फिर भारी क्षति उठानी पड़ी। 12वें दिन फिर वही षड्यंत्र, युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना। अर्जुन को दूर मोर्चे पर उलझाने की कोशिश की गई, किंतु श्री कृष्ण की दूरदर्शिता से अर्जुन समय पर लौट आया और युधिष्ठिर को बचा लिया। युद्ध भूमि में हर ओर छल, रणनीति और बलिदान का खेल चल रहा था। शल्य की चालें, शकुनी की योजनाएं और वीर योद्धाओं की शहादत सब मिलकर इस युद्ध को और भयावह बना रहे थे। 13वां दिन, महाभारत का सबसे क्रूर दिन। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, एक जटिल और अभेद्य व्यूह। इसे तोड़ने का ज्ञान केवल अभिमन्यु को था, किंतु बाहर निकलने का रहस्य उसे नहीं पता था। जब द्वार तक पांडव पहुंचे, जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। अभिमन्यु अकेला भीतर गया और चारों ओर से घिर गया। जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सबने मिलकर उस वीर बालक पर आक्रमण किया। अभिमन्यु लड़ा, अद्भुत साहस से लड़ा, किंतु छल और अन्याय के आगे अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, उसका हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। 14वां दिन, प्रतिज्ञा का दिन। जयद्रथ को कड़ी सुरक्षा में छिपा दिया गया। अर्जुन उसे खोजता रहा, समय बीतता गया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ हंसी उड़ाने बाहर आया और उसी क्षण माया हट गई। सूर्य फिर चमक उठा। अर्जुन ने अवसर देखा और एक ही बाण में जयद्रथ का वध कर दिया। युद्ध अब और भी भयानक हो चुका था। द्रोणाचार्य ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और द्रुपद व विराट का वध कर दिया। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी सूचना। भीम ने एक हाथी का वध किया जिसका नाम अश्वत्थामा था। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और शंखनाद में सत्य छिप गया। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब कर्ण सेनापति बना। उसने रणभूमि में प्रचंड कहर बरपाया, नकुल और सहदेव को हराया, किंतु वचन के कारण उन्हें जीवन दान दिया। रात्रि में घटोत्कच युद्ध में उतरा। उसकी मायावी शक्ति से कौरव सेना कांप उठी। दुर्योधन भयभीत हो गया। अंततः कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया और घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी दिन भीम ने दुशासन का वध किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब आया 17वां दिन।
कर्ण और अर्जुन आमने सामने। युद्ध अपने चरम पर था। तभी कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंस गया। वो उसे निकालने लगा और सहायता मांगने लगा, और उसी क्षण समय ठहर सा गया। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय का पल आ चुका था। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से दृढ़ स्वर में कहा, अब समय आ चुका है अधर्म का अंत करने का। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का संग्राम था, जहां न्याय की परिभाषा भी बदल रही थी। अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस क्षण जब वो निहत्था था। ये पल इतिहास का सबसे कठिन और जटिल नैतिक प्रश्न बन गया। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरवों की शक्ति की रीढ़ टूट गई। अब अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया, परंतु दिन के अंत तक शल्य भी वीर गति को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने निर्णायक प्रहार करते हुए कौरवों की शेष शक्ति को भी समाप्त कर दिया। और अब आया अंतिम दिन, 18वां दिन। कौरवों की विशाल सेना में अब केवल 3 महारथी शेष थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। क्रोध और प्रतिशोध से जलते हुए अश्वत्थामा ने भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा। रात्रि के अंधकार में वे तीनों पांडव शिविर में घुस गए। सोते हुए निहत्थे द्रौपदी के 5 पुत्र शिखंडी, धृष्टद्युम्न सबका निर्दयता से वध कर दिया गया। ये केवल हत्या नहीं थी, ये मानवता की मर्यादा का चीरहरण था। अपने पिता की मृत्यु और क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। रणभूमि एक बार फिर विनाश की ज्वाला में जल उठी। इस घोर अधर्म पर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकेगा, बिना शांति, बिना मुक्ति के। इसके बाद सहदेव ने शकुनी का वध किया, उस धूर्त का जिसने इस महायुद्ध की नींव रखी थी। भीम ने दुर्योधन के शेष भाइयों का अंत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब दुर्योधन अकेला रह गया था। वो एक जलाशय में छिप गया, परंतु पांडवों ने उसे खोज निकाला और फिर हुआ अंतिम संग्राम। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध। धरती कांप उठी, आकाश साक्षी बना। हर प्रहार में वर्षों का क्रोध और प्रतिशोध समाया था। तभी श्री कृष्ण ने संकेत दिया। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, वो स्थान जहां वार करना निषिद्ध था। एक ही प्रहार और दुर्योधन मृत्यु की ओर बढ़ चला। इसी के साथ समाप्त हुआ महाभारत का महायुद्ध, पांडवों की विजय के साथ, परंतु एक ऐसे घाव के साथ जो युगों तक भर नहीं पाया। ये केवल युद्ध नहीं था, ये था धर्म, कर्तव्य, वचन और न्याय की सबसे कठिन परीक्षा। एक ऐसा युद्ध जिसने मानवता को यह सिखाया कि कभी-कभी सत्य की रक्षा के लिए भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस धरती पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो केवल भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि समय और चेतना की सीमाओं से भी परे हैं? एक ऐसा स्थान जहां समय थम जाता है, जहां हर पत्थर कोई रहस्य फुसफुसाता है, जहां गुफाएं किसी प्राचीन युग के द्वार जैसी प्रतीत होती हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये है गिरनार पर्वत, एक ऐसा पवित्र स्थल जिसे देवताओं का निवास माना जाता है। गिरनार केवल अपनी ऊंचाई या प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके हर शिखर, हर मोड़, हर गुफा में छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कहते हैं यहाँ की गुफाओं में एक रहस्यमयी ऊर्जा विद्यमान है जो समय को भी अपने वश में कर सकती है। कुछ लोगों का दावा है कि जब वे इन गुफाओं में गए तो उन्हें लगा मानो कुछ ही क्षणों में वर्षों बीत गए हों। पर यह केवल कल्पना है या फिर किसी अज्ञात शक्ति का संकेत। और फिर आती हैं गिरनार की 10,000 सीढ़ियां। हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको परख रही हो, रोक रही हो या शायद बुला रही हो। यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ये यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा भी है। हर कदम पर थकावट आती है, लेकिन उसी के साथ महसूस होती है एक रहस्यमयी शक्ति, मानो कोई आपकी आत्मा को पुकार रहा हो। मंदिर के चारों ओर फैली ऊर्जा, हवा में घुला गहरा मौन और आकाश को छूता हुआ उसका शिखर, ये सब मिलकर मन को किसी दूसरी ही दुनिया का अनुभव कराता है। कहा जाता है जो इस मंदिर तक पहुंचता है वो केवल एक यात्री नहीं रहता, बल्कि एक साधक बन जाता है। यहाँ की शक्ति, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की रहस्यमयी उपस्थिति आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है।
गिरनार पर्वत की ये रहस्यमय यात्रा किसी कहानी से कम नहीं, और शायद इसी कारण ये स्थान आज भी जिज्ञासुओं, भक्तों और साधकों के लिए एक दिव्य बुलावा बना हुआ है। गिरनार की ये चढ़ाई क्या केवल एक शारीरिक यात्रा है या फिर आत्मा के शुद्धिकरण की एक पवित्र प्रक्रिया? कहा जाता है, जब कोई साधक इस कठिन मार्ग पर निकलता है तो वो सिर्फ पत्थरों और सीढ़ियों से नहीं गुजरता, वो अपने भीतर की ऊर्जा, अपनी चेतना और अपनी शांति की गहराइयों से होकर गुजरता है। ऋषियों और योगियों का मानना है, गिरनार की चोटी तक पहुंचना केवल पैरों की ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा की जागृत चेतना से संभव होता है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जैसे ही वे इस पावन स्थल पर पहुंचते हैं, मानो वे भौतिक जगत से हटकर किसी दिव्य लोक की सीमा में प्रवेश कर चुके हों। इस रहस्यमयी पर्वत पर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर एक साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है, जहां अध्यात्म, तपस्या और रहस्यवाद एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों को अपना गुरु मानकर गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया और वही ज्ञान आगे अपने शिष्यों को प्रदान किया। लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी पहलू है भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह। ये पवित्र पद चिन्ह इस स्थान की दिव्यता और उसकी शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण माने जाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है, इन चरणों का केवल दर्शन मात्र ही मन को शुद्ध कर देता है और मोक्ष की राह को प्रशस्त करता है। मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को अत्यंत ऊर्जावान और जागृत स्थल माना जाता है। यहां ध्यान करने वाले साधक बताते हैं, जैसे ही वे आंखें बंद करते हैं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने घेरे में ले लेती है। कुछ अनुभव इतने अलौकिक होते हैं कि उन्हें लगता है मानो उनके भीतर कोई दिव्य चेतना जाग उठी हो। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और आज भी वे गिरनार पर्वत पर वास करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि विशेषकर अमावस्या की रात इस पर्वत पर उनकी अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि गिरनार सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है, जो हर उस आत्मा को पुकारता है जो सत्य, शांति और दिव्यता की खोज में है। यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ये यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा भी है। हर कदम पर थकावट आती है, लेकिन उसी के साथ महसूस होती है एक रहस्यमयी शक्ति, मानो कोई आपकी आत्मा को पुकार रहा हो। मंदिर के चारों ओर फैली ऊर्जा, हवा में घुला गहरा मौन और आकाश को छूता हुआ उसका शिखर, ये सब मिलकर मन को किसी दूसरी ही दुनिया का अनुभव कराता है। कहा जाता है, जो इस मंदिर तक पहुंचता है वो केवल एक यात्री नहीं रहता, बल्कि एक साधक बन जाता है। यहाँ की शक्ति, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की रहस्यमयी उपस्थिति आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। गिरनार पर्वत की ये रहस्यमय यात्रा किसी कहानी से कम नहीं, और शायद इसी कारण ये स्थान आज भी जिज्ञासुओं, भक्तों और साधकों के लिए एक दिव्य बुलावा बना हुआ है। गिरनार की ये चढ़ाई क्या केवल एक शारीरिक यात्रा है या फिर आत्मा के शुद्धिकरण की एक पवित्र प्रक्रिया? कहा जाता है, जब कोई साधक इस कठिन मार्ग पर निकलता है तो वो सिर्फ पत्थरों और सीढ़ियों से नहीं गुजरता, वो अपने भीतर की ऊर्जा, अपनी चेतना और अपनी शांति की गहराइयों से होकर गुजरता है। ऋषियों और योगियों का मानना है, गिरनार की चोटी तक पहुंचना केवल पैरों की ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा की जागृत चेतना से संभव होता है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जैसे ही वे इस पावन स्थल पर पहुंचते हैं, मानो वे भौतिक जगत से हटकर किसी दिव्य लोक की सीमा में प्रवेश कर चुके हों। इस रहस्यमयी पर्वत पर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर एक साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है, जहां अध्यात्म, तपस्या और रहस्यवाद एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों को अपना गुरु मानकर गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया और वही ज्ञान आगे अपने शिष्यों को प्रदान किया। लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी पहलू है भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह। ये पवित्र पद चिन्ह इस स्थान की दिव्यता और उसकी शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण माने जाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है, इन चरणों का केवल दर्शन मात्र ही मन को शुद्ध कर देता है और मोक्ष की राह को प्रशस्त करता है।
मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को अत्यंत ऊर्जावान और जागृत स्थल माना जाता है। यहाँ ध्यान करने वाले साधक बताते हैं, जैसे ही वे आंखें बंद करते हैं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने घेरे में ले लेती है। कुछ अनुभव इतने अलौकिक होते हैं कि उन्हें लगता है मानो उनके भीतर कोई दिव्य चेतना जाग उठी हो। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और आज भी वे गिरनार पर्वत पर वास करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि विशेषकर अमावस्या की रात इस पर्वत पर उनकी अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि गिरनार सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है जो हर उस आत्मा को पुकारता है जो सत्य, शांति और दिव्यता की खोज में है। मंदिर के पुजारियों और वर्षों से तपस्या करने वाले साधुओं का कहना है कि अमावस्या की रात यहाँ कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, जैसे बिना किसी स्पष्ट कारण के गूंजती घंटियों की आवाजें, अदृश्य मंत्रों का उच्चारण और अलौकिक प्रकाश का अचानक प्रकट हो जाना। कई अनुभवी साधकों ने यहाँ गहन ध्यान के दौरान त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य दर्शन होने का दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं और अदृश्य दिव्य शक्तियों के निवास का भी केंद्र है। तो सवाल ये उठता है, क्या यह स्थान सिर्फ एक मंदिर है या फिर भगवान दत्तात्रेय का शाश्वत धाम जहां वे आज भी तपस्या में लीन हैं? क्या ये गिरनार पर्वत वास्तव में उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जो देवताओं और सिद्ध पुरुषों के लिए एक रहस्यमयी द्वार बन चुका है? इसका उत्तर शायद वही व्यक्ति दे सकता है जिसने अपनी चेतना को इस दिव्य शिखर तक पहुंचा दिया हो। गिरनार के रहस्यों में एक और अत्यंत पवित्र स्थल है तपस्या शिला। मान्यता है कि इसी शिला पर भगवान दत्तात्रेय ने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। यह स्थान इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। कहा जाता है, जो भी श्रद्धालु अपने कष्टों और इच्छाओं के साथ यहाँ आता है, उसे भीतर से शांति और समाधान का अनुभव होता है। यही कारण है कि यह स्थान केवल साधकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी आशा की किरण बन गया है जो शारीरिक या मानसिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं। भगवान दत्तात्रेय को प्रायः 4 कुत्तों के साथ दर्शाया जाता है, जो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। गिरनार पर्वत पर मंदिर के आसपास अक्सर कुत्तों के झुंड देखे जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है ये कुत्ते साधारण जीव नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और उनकी दिव्यता के संकेत हैं। ये मंदिर नवविवाहित जोड़ों के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय से लिया गया आशीर्वाद वैवाहिक जीवन को प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि से भर देता है। लेकिन इस पवित्र स्थल तक पहुंचना आसान नहीं है। गिरनार पर्वत की कठिन चढ़ाई के बाद भी अंतिम 2000 सीढ़ियां पार करना एक परीक्षा जैसा अनुभव है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। गिरनार पर्वत पर स्थित रेवती कुंड एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य जल स्रोत माना जाता है। इस कुंड की गहराई आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई मान्यताओं के अनुसार ये कुंड पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। ये कभी नहीं सूखता, चाहे गर्मी कितनी भी हो या कितना ही जल निकाला जाए। श्रद्धालुओं का विश्वास है इसमें स्नान करने से केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इस कुंड की दिव्यता और रहस्य आज तक विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कुंड का संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी माता रेवती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माता रेवती ने इसी स्थान पर कठिन तपस्या की थी और ये कुंड उनकी भक्ति और त्याग का प्रतीक है। कई श्रद्धालु मानते हैं इस कुंड में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब मन पूर्णतः पवित्र हो। कहा जाता है यदि कोई अपवित्र मन से इस कुंड के पास जाता है तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से दूर कर रही हो। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह नहीं समझा जा सका है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इसे गिरनार के सबसे पवित्र और अलौकिक स्थलों में स्थान देती है। रेवती कुंड के जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कुछ लोगों का विश्वास है यहाँ स्नान करने से शारीरिक रोग दूर होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वहीं कुछ साधकों ने यह अनुभव किया है कि इस कुंड के पास ध्यान लगाने से उन्हें अपने भूत और भविष्य की झलक तक मिलती है। ये कुंड नागों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है नाग देवता स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। कई यात्रियों ने बताया है जब आसपास कोई नहीं होता तब भी कुंड के जल में रहस्यमयी हलचलें दिखाई देती हैं। साल 2001 में एक शोध दल ने रेवती कुंड की गहराई का अध्ययन करने का प्रयास किया। जब उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण जल में डाले तो ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर खींच रही हो। भयभीत होकर वे तुरंत वापस लौट आए और कहा
इस जल में कुछ ऐसा है जो मानव समझ से परे है। गिरनार पर्वत पर मौजूद गुफाएं भी अपने भीतर असंख्य रहस्य समेटे हुए हैं। इन गुफाओं को लेकर ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद वे स्वयं बंद हो जाती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय इन गुफाओं के भीतर अजीब घटनाएं होती हैं, कभी अलौकिक रोशनी तो कभी रहस्यमयी आवाजें। जो भी साहसी व्यक्ति इन गुफाओं में रात के समय प्रवेश करने का प्रयास करता है, उसे अक्सर ऐसा लगता है मानो कोई उसे पीछे से पुकार रहा हो। ये प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। आखिर ये गुफाएं रात में बंद क्यों हो जाती हैं? क्या ये किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है या कोई गहरा वैज्ञानिक कारण? कुछ लोक कथाओं के अनुसार रात के समय इन गुफाओं में सिद्ध योगी और ऋषि मुनि ध्यान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन गुफाओं में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। गुफाओं को बंद रखने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि इन साधकों की तपस्या में कोई बाधा ना आए। साथ ही ये भी माना जाता है कि कुछ गुफाओं में खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो रात में सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली मान्यता इससे भी रहस्यमयी है: समय में परिवर्तन। कथाओं में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति इन गुफाओं में प्रवेश करता है वो समय की सामान्य धारा से बाहर हो जाता है। कई कथाएं बताती हैं कि अंदर कुछ घंटों तक रहने के बाद जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया में कई साल बीत चुके हैं। ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। गुफाओं की बनावट, उनके भीतर का वातावरण और विशेष ऊर्जा, ये सब मिलकर इंसान के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे समय का अनुभव बदल सकता है। क्या ये सिर्फ माया है या कोई अलौकिक सत्य? इसी गिरनार पर्वत पर एक और रहस्यमयी रास्ता है, तपस्वी मार्ग। ये मार्ग इतना कठिन और रहस्यमयी है कि केवल सिद्ध साधक और तपस्वी ही इस पर चलने का साहस करते हैं। मान्यता है कि यह रास्ता सीधे पर्वत के भीतर गुप्त गुफाओं तक जाता है, जहां केवल सिद्ध योगी साधना करने के लिए जाते हैं। परंतु इससे जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह मार्ग एक अदृश्य नगर तक जाता है, एक ऐसा छिपा हुआ शहर जिसे केवल चयनित योगी ही देख सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस मार्ग पर गया वो वापस नहीं लौटा। ये मार्ग केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा चुना गया हो। गिरनार पर्वत को सप्तश्रृंगी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 प्रमुख चोटियां हैं। लेकिन इन चोटियों से भी एक रहस्य जुड़ा है, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल साधना और आत्मिक यात्रा के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि गिरनार पर्वत की 7 चोटियों में से कुछ को स्वयं देवताओं का निवास स्थल माना जाता है? कई वर्षों से यहां आने वाले यात्री और ट्रैकर्स ये दावा करते आए हैं कि रात के सन्नाटे में इन पर्वतीय शिखरों पर रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है, कभी नीले रंग की मंद चमक तो कभी सफेद तेज प्रकाश के रूप में। साल 2017 में कुछ ट्रैकर्स जब रात के अंधेरे में गिरनार के शीर्ष तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आसमान की ओर उठती चोटियों पर नीली और सफेद आभा की लहरें फैल रही थी। वे इस चमत्कारिक दृश्य को कैमरे में कैद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कैमरे का बटन दबाया वो अपने आप बंद हो गया। न बैटरी की दिक्कत थी, न कोई तकनीकी खराबी। और यही बात इसे सामान्य घटना से अलग बनाती है। जब सुबह उन्होंने ये बात आसपास के साधुओं को बताई तो साधुओं ने शांत मुस्कान के साथ केवल इतना कहा, ये देवत्व की लीला है, उसे समझने की चेष्टा मत करो। ये प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। आखिर ये अद्भुत रोशनी कोई दिव्य संकेत थी या कोई रहस्यमयी प्राकृतिक घटना? उत्तर आज तक नहीं मिला और गिरनार की ये 7 चोटियां अब भी रहस्य और श्रद्धा का संगम बनी हुई हैं। इन रहस्यमयी चोटियों के मध्य एक और दिव्य स्थल स्थित है, काल भैरव मंदिर। ये मंदिर उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है जो जीवन में किसी गहन संकट या मानसिक क्लेश से गुजर रहे हो। पौराणिक विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन इसके लिए उसे आत्मिक परीक्षणों से भी गुजरना पड़ता है। ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसी भूमि है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य गहराई से घुल मिल जाते हैं। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ अद्भुत अनुभव साझा किए हैं। एक भक्त ने बताया कि जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करने लगा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो, लेकिन जैसे ही उसने साहस के साथ भीतर प्रवेश किया उसे अपने भीतर एक असामान्य शांति और हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने सारे बोझ हर लिए हो। रात के समय इस मंदिर का वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता है। कई लोगों ने कहा है कि अंधेरा गहराते ही हवा भारी हो जाती है और एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास होने लगता है, जैसे कोई प्राचीन शक्ति अब भी वहां जागृत हो।
गिरनार का एक और अनसुलझा रहस्य उन साधुओं से जुड़ा है जो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने सफेद वस्त्रधारी साधुओं को ध्यान में लीन देखा, लेकिन जैसे ही वे उनके पास पहुंचे वे एक क्षण में अदृश्य हो गए। स्थानीय संतों का मानना है कि ये उन आत्माओं की उपस्थिति है जिन्होंने उच्च आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। गिरनार पर्वत कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये वो धरा है जहां धर्म, रहस्य, इतिहास और शक्ति सब एक साथ जिंदा है। यहाँ की हवा, यहाँ की धरती, यहाँ के शिखर, सब कुछ एक अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ है। जो एक बार यहाँ आता है वो केवल लौटता नहीं बल्कि बदल जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को महसूस करने के लिए? अगर ये कथा आपको रोमांचित कर गई हो तो इसे जरूर साझा करें और बताइए गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अधिक चौंकाने वाला लगा।